Hello, friends. Once again, I welcome you to study the Word of God and meditate over it. परमेश्वर के वचन का अध्ययन में और उसके मनन में एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं और दिन प्रतिदिन उसकी नज़दीकता में और भी पहुंच रहे हैं। जैसा कि अभी 2 दिन से मैं इसी वचन पर अध्ययन कर रहा हूं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस वचन पर। पहला तीमुथी उसका 6 अध्याय 11 वचन। हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति और विश्वास। तो तीसरा है विश्वास। विश्वास का पीछा कर। अंग्रेजी में जो शब्द है परस्यू फैथ, परस्यू राइचियसनेस, गॉडलीनेस एंड फैथ। तो ये फैथ, विश्वास, हम विश्वासियों के लिए कितना जरूरी है, इसके विषय में जितना भी सोचे उतना कम है। शुरू से ही परमेश्वर जब लोगों को बुलाता था तो वो डिमांड करता था लोगों से कि वो उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन इस प्रकार बताता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो वो डिमांड करता है, वो शर्त रखता है कि उसे परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है शुरू में ही। वो इसलिए क्योंकि अब हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। बस अगर परमेश्वर को किसी ने देखा है, वो है आदम और हव्वा। आदम और हव्वा वो पहले व्यक्ति थे जो परमेश्वर से आमने सामने बात करते थे। लिखा है, परमेश्वर ठंडे समय में आता था और उन दोनों से बातचीत करता था, उनके साथ सहभागिता रखता था। परमेश्वर अपनी बातें उनको बताता था और वो लोग अपने समस्याओं को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ाओं को परमेश्वर के सामने रख देते थे। आदम और हव्वा के अलावा और किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। यहां तक कि परमेश्वर का वचन बताता है अब्राहम और मूसा के लिए कि परमेश्वर इन लोगों से आमने सामने बातचीत करता था। अब्राहम तो परमेश्वर का मित्र था,
लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर को आमने सामने नहीं देख पाए। मूसा की इच्छा थी कि वो परमेश्वर को देखे, लेकिन परमेश्वर ने कहा परमेश्वर को देख करके कोई जीवित नहीं रहा है, इसलिए मैं तेरे सामने से निकलूंगा, लेकिन तेरी आंख को बंद कर रखूंगा अपने हाथ से, और जब मैं निकल जाऊंगा तो तू मेरी पीठ को जरूर देखेगा। तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अब चूंकि क्यों नहीं देखा, क्योंकि जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। यशायाह अपनी पुस्तक में बताता है कि परमेश्वर को हमारे पापों ने हम लोगों से छिपा दिया है, अलग कर दिया है, तो हम अपने पापों के कारण परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसलिए परमेश्वर इन दिनों में डिमांड करता है, क्योंकि परमेश्वर को अब हम नहीं देख सकते हैं, बस विश्वास से हम लोग परमेश्वर को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हम विश्वास से ही जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यह नहीं कि जो देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। तो परमेश्वर की सृष्टि को हम विश्वास के ही द्वारा समझ सकते हैं। परमेश्वर का सेवक रोमियो की पत्री में इस बात को बताता है 20 वचन, 1 अध्याय के 20 वचन में, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, परंतु जो सृष्टि है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया है। इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, लेकिन जो सब कुछ बनाया है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो परमेश्वर है। तो हमें विश्वास करना होता है कि परमेश्वर है, और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो उनको वैसा प्रतिफल देता है, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वो व्यर्थ में नहीं खोजते हैं परमेश्वर को, परंतु जब परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर उसके बदले में उन लोगों को प्रतिफल देता है। और जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रभु उनसे प्रतिज्ञाएं बांधता है और उसके बदले में परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हनोक के विषय में, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा और वो उठा लिया गया। परमेश्वर नूह ने भी विश्वास के ही साथ उस बड़े जहाज को बनाया और 40 दिन तक पानी की वर्षा होने के बावजूद भी अपने पूरे परिवार सहित
और जानवरों सहित बच निकला। विश्वास से ही हाबिल ने अच्छी उत्तम वस्तुओं को परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया। उसके बदले में परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। परमेश्वर का वचन बताता है, विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मान करके ऐसी जगह निकल गया जो उसको मिरास में मिलने वाली थी। वो नहीं जानता था कि वो किधर जा रहा है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करता रहा और जहां पर परमेश्वर उसकी अगुवाई करता रहा, परमेश्वर उसको वहीं पर ले जाता रहा और वो उसके पीछे पीछे, परमेश्वर के पीछे पीछे, परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार वो चलता रहा और अंत में वो विश्वासियों का पिता कहलाया। विश्वास से ही उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए उसके हाथ पैर बांधे और बलिदान करने के लिए तैयार ही था जब परमेश्वर ने उसको रोक दिया। तो इस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास का पीछा करें, परस्यू फेथ। पौलुस कहता है, इन सारी बातों में जो मन को खराब कर देती हैं, वाद विवाद करती हैं, रगड़े झगड़े पैदा करती हैं, उनके पीछे मत भागो। परंतु परमेश्वर पर विश्वास करो और विश्वास का पीछा करो। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया और लोगों को बताया कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। कई लोगों के विश्वास की उसने तारीफ की, जैसे सूबेदार की विश्वास की तारीफ की। उसने कहा, मैं ऐसा विश्वास तो इस्राएल के घराने में भी नहीं पाता हूं। उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के विश्वास को भी उसने तारीफ की और कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उस सरूफनी स्त्री की बेटी जो दुष्ट आत्मा से परेशान थी, जब यीशु मसीह ने यहां तक कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि कुत्तों की रोटी छोड़ बच्चों की रोटी छोड़ करके कुत्तों के सामने डालो, उस सरूफनी स्त्री ने कहा, प्रभु ये तो बात सच है, लेकिन कुत्ते भी चूर चार खा लेते हैं जो मालिक के और बच्चों की मेज में से गिर जाता है। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को ठीक कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह जब लोगों को बुलाता है या लोग जब यीशु मसीह के पास आते हैं, तो यीशु मसीह भी हम लोगों से विश्वास की डिमांड करता है। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। और यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ से कहेगा उखड़ करके समुद्र में जा गिर, तो तेरे लिए हो जाएगा और तेरे लिए कुछ भी काम असंभव नहीं होगा। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर पर विश्वास रखें, जबकि
लोग घबराहट में हैं, लोग बेचैनी में हैं, लोग डर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें। विश्वास करें कि यीशु मसीह ने जब ये अपना लहू में हमारे लिए बहा दिया है तो और हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। वो आपको आशीष देगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा, आपकी हर एक समस्या का समाधान करेगा, आपको छू करके चंगा करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जैसा तेरा वचन बताता है, परस्यू फैथ, विश्वास का पीछा करो। सो परमेश्वर, बहुत सारी बातें हैं, इस संसार की परिस्थितियां हैं जो हमें विश्वास करने से रोकती हैं। हर एक अविश्वास पैदा करने वाली अंधकार की शक्तियों को मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं, हमारे लोगों के जीवन से इसी वक्त चले जाओ। प्रभु तू अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। और प्रभु, जो लोग बीमार हैं उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर। जो लोग निराश में हैं, जो लोग दुखों में हैं, जो लोग तकलीफों में हैं, प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा करके लोगों के हर एक दुख, तकलीफ, निराशा को दूर कर। और प्रभु लोगों की जरूरतों को पूरा कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह।